Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear student, आज मैंने एक बेहतरीन टॉपिक चूज किया है। जो बच्चे 10th क्लास करके 11th में आए हैं या फिर 12th में हैं या फिर IIT जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या गेट ESC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब आज की वीडियो दो लोगों के लिए हेल्पफुल है। दोज हु आर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनके लिए ये कंफ्यूजिंग टॉपिक जो हमेशा कंफ्यूज करता है। दो क्वेश्चन बच्चे के मन में आता है कि व्हाट इज इंफिनिटी, दूसरा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी। जब भी फंक्शन में हम इनपुट देंगे वहां पे दो फंक्शन कंबाइन करना हो जिनकी आउटपुट्स इंफिनिटी हो, मल्टीप्लाई करना हो, सम करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, पावर में लेना हो, तो उनके आउटपुट को सिंप्लीफाई आसान तरीके से कैसे करते हैं हम इस टॉपिक से देखेंगे। और हर बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा। आई गिवन यू गारंटी कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको फॉर्मल डेफिनेशन बताता हूं। इंफिनिटी is a behavior of a variable infinity is a behavior of a variable which continuously increases and passes through all limits। क्या बोला मैंने इन्फिनिटी की डेफिनेशन? Infinity is a behavior of a variable which continuously increases and passes through all limits. Similarly, you can define minus infinity. Minus infinity is a behavior of a variable which continuously decreases and passes through all limits. पॉजिटिव साइड में सारी लिमिट क्रॉस हो जाए तो जो सिंबल आप उसके लिए रिप्रेजेंट करोगे उस क्वांटिटी के लिए, उसे हम इंफिनिटी कहते हैं। ऐसे नेगेटिव साइड अगर आप कम करते जाओ, नंबर को कम करते जाओ, एक ऐसी लिमिट आएगी जहां पे मेजर करना मुश्किल हो जाएगा, उसको लिखना मुश्किल हो जाएगा, उसका वेट करना मुश्किल हो जाएगा। उस नंबर के लिए, उस क्वांटिटी के लिए जिस सिंबल का यूज करोगे वो माइनस इंफिनिटी होगा। टेक एन एग्जांपल। ये मेरी रियल लाइन है बच्चे। रियल लाइन का मिड पॉइंट जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। सपोज करिए आपने कंप्यूटर साइंस में, मतलब सी लैंग्वेज लेते हैं, उस लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाया। इमेजिन करिएगा आपने एक प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम क्या कर रहा है, 0+1, जो 1 आया फिर उसमें +1 जो रिजल्ट आ रहा है उसमें +1, i=i+1 लूप चला दिया। वो ये कैसा प्रोग्राम है, ऐड करता जा रहा है। कोई लिमिट तो आएगी जब आपका कंप्यूटर हैंग कर जाएगा। भाई कब तक मेमोरी खत्म हो जाएगी कंप्यूटर को उस नंबर को मेजर करने में? भैया चलता ही जाएगा। एक लिमिट होगी ना आपके कंप्यूटर की मेमोरी की, डिस्प्ले करने की एक लिमिट होगी, ठीक है। सिमिलरली यहां पे 0+1 किया, 1 आया, 1+1 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया। एक ऐसा टाइम आएगा हम उस लिमिट, सारी लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, मतलब लिमिट लेस नंबर मिल जाएगी। उसी नंबर का सिंबॉलिक नोटेशन इंफिनिटी है। उस नंबर को तो हम जानते नहीं, एक्चुअल कब इंफिनिटी आकर करेगा। माइनस इंफिनिटी सेम तरीके से -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन
माइनस इंफिनिटी। स्टूडेंट x इक्वल टू इंफिनिटी इज मीनिंगलेस। x इक्वल टू इंफिनिटी अगर कोई ये लिख रहा है x इक्वल टू इंफिनिटी, देन दैट इज मीनिंगलेस, क्योंकि इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये किसी क्वांटिटी या किसी नंबर का सिंबॉलिक नोटेशन है। वेरिएबल, अगर लेफ्ट साइड में कोई वेरिएबल है तो राइट साइड में कोई रियल नंबर लिखी जानी चाहिए, तभी तो बीच में इक्वल साइन होगा। ठीक है, x इक्वल टू इंफिनिटी इज मीनिंगलेस, बट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इज मीनिंगफुल। अगर किसी ने ये बोला x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इज मीनिंगफुल, हम कभी इंफिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, पहुंच रहे हैं, पहुंचने जा रहे हैं। x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, आई बात समझ में? इंफिनिटी इज अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। इंफिनिटी क्या है? अनडिफाइंड है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैंने स्टूडेंट्स क्या बोला, a बाई 0, आई मीन टू से कोई फाइनाइट नंबर लिया, उसको किससे डिवाइड किया? 0 से। ठीक है, जैसे मैं आपसे यहां पे बोलूं 10 डिवाइडेड बाई 2, तो आप क्या करोगे? 10 माइनस 2, एक बार ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर 10 माइनस 2 माइनस 2, फिर मैंने 10 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, फिर मैंने क्या किया? 10 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, तब तक माइनस टू करते रहेंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। अभी ये क्या आ गया स्टूडेंट? 0 आ गया। इस केस में कितना आया था? 8, इस केस में कितना आया था? 6, इस केस में कितना आया था? 4, इस केस में कितना आया था? 2, और इस केस में कितना आ गया? 0। कितनी बार आपने 2 2 2 2 किया? 1 2 3 4 5, इट मींस 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। सिमिलर तरीके से जरा इमेजिन करिए, 10 बाई 0 का मतलब क्या हुआ? 10 माइनस 0, अभी भी क्या आएगा? 10, 10 माइनस 0, अभी भी क्या आएगा? 10, 10 माइनस 0, अभी भी क्या आएगा? 10, मतलब 10 डिवाइडेड बाई 0 अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। हम इनफाइनाइट टाइम्स माइनस कर सकते हैं। आपके पास किसी ने 10 लड्डू रखे हैं और उसने कहा पूरे भारत में इस लड्डू को बांट दो, और सबको कितने लड्डू देने हैं? 0। ले भाई 0, ले भाई तू भी 0, ले भाई तू भी 0, भाई तुम्हारा लड्डू तो बचा ही रह जाएगा हमेशा। 0 0 0 0, कितनी बार दे सकते हो 0 0? इनफाइनाइट टाइम्स। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम। तो वो जो नंबर आई वो अनडिफाइंड हुई। अब वो कितना आएगा भाई, पता नहीं कितना आएगा, इसे तो करते ही जाएंगे, तो उसके लिए एक सिंबल डिफाइन कर दिया गया, इंफिनिटी, विच इज अनडिफाइंड। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट, एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, इंफिनिटी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। आई होप पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आइए जरा कुछ और बातें करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंफिनिटी। स्टूडेंट, आप ऐसा ट्रीट करो कि आपके पास कोई फंक्शन है, उसका इनपुट दिया मैंने और आउटपुट निकालना है। कई बार ऐसा होगा कि जब आउटपुट जो आएगा वो इंफिनिटी आएगा। ठीक है, एक बात और, अगर आप प्रैक्टिकली इन प्रॉपर्टीज को करना चाहते हो, बहुत आसानी से करना चाहते हो, तो एक जनरलाइजेशन ले लो, अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशियन, अमाउंट ऑफ water in ocean is approaching to infinity. कोई आपसे बोले what is the amount of water in ocean, you will say it's approaching to infinity, equal to infinity नहीं, approaching to infinity. कोई आपसे बोले number of stars in galaxy approaching to infinity, आई बात समझ में? ऐसी बहुत नंबर ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। तो आप विजुअलाइज कर सकते हो इंफिनिटी को। हमने एक कांच लिया, बड़ा सा कांच,
और एक बड़ा सा हैमर लिया, दे हैमर, मारते ही जा रहे हैं, मारते ही जा रहे हैं, और छोटा हुआ और छोटे छोटे टुकड़े किए। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि इतने टुकड़े हो जाएंगे कि आप काउंट नहीं कर सकते। मतलब उनकी साइज इतनी छोटी हो जाएगी कि दिखना बंद हो जाएंगे। आप आंख से देखोगे, दिखेंगे नहीं, पैर लगाओगे तो एहसास दिला देंगे कि वो टुकड़े हैं। फिर काउंट करना शुरू किए कि कांच के कितने टुकड़े हो गए, दे आर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब सपोज करिए प्रॉपर्टी नंबर 1, स्टूडेंट, इंफिनिटी प्लस एनी फाइनाइट नंबर। मैंने कहा, मैंने इंफिनिटी में एक फाइनाइट नंबर ऐड किया। यू समझो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। क्या है? एफ ऑफ एक्स। इसका आउटपुट इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, +2। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का आउटपुट क्या होगा भाई? ये फंक्शन का आउटपुट आपका इंफिनिटी आया है, इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, +2, इट्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ये किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। क्योंकि ओशियन में एक दो बूंद और पानी डाल दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? इंफिनिटी प्लस फाइनाइट नंबर अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये भी किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। सेकेंड वन, इंफिनिटी माइनस एनी फाइनाइट नंबर, इट्स ऑल्सो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। भैया आपके पास कोई फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स -2, एफ ऑफ एक्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, f of x approaching to infinity. This implies that f of x minus 2 also approaching to infinity. यही बात मैं यहां भी कहना चाह रहा था। gx equal to f of x. If f of x approaching to infinity, then f of x +2 अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। भैया एलिमेंट्री अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करता है। इंफिनिटी डजंट ओबे एलिमेंट्री लॉ ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या कहती है? 2 + 2 = 4। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू 2 इंफिनिटी। आइए आपको दिखाते हैं। इंफिनिटी मल्टीप्लाइड बाई 2, इट्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी कितना अप्रोच करेगा? इंफिनिटी। यहां मैंने a ग्रेटर देन 0 लिया है। आई बात समझ में? आई मीन टू से, अब मैं जनरलाइज कर देता हूं, मल्टीप्लाइड बाई a अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। a क्या लिया मैंने? ग्रेटर देन 0। ये तीनों में a ग्रेटर देन 0। और देखिए बच्चे, कभी परेशानी नहीं होने वाली आपको। इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मतलब लिमिटलेस यूज नंबर। ठीक है, प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी, एक ओशियन में वाटर, दूसरी ओशियन में वाटर, दोनों को मर्ज कर दो, इट्स अगेन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ऐसा मत बोलना कि इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इक्वल टू 2 इंफिनिटी। मेरे पास एक फंक्शन क्या है? fx है। एक फंक्शन क्या है? gx है। और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं hx से। hx इक्वल टू fx प्लस gx। इफ fx अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, gx अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, ये फंक्शन लिया, x के इनपुट पे fx क्या जा रहा है? इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, gx भी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो fx प्लस gx इसको अप्रोच करेगा, ये भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। अब मेरी बात समझ गए होंगे कि हम फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखेंगे कि आउटपुट अगर एक फंक्शन का इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, दूसरे का भी इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है, तो कहीं अगर ऐसा फंक्शन मिला fx प्लस gx, तो उसका आउटपुट भी किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये अनडिफाइंड है। इंफिनिटी क्या है? अनडिफाइंड। इनडिटर्मिनेट इज द सेपरेट कंसेप्ट, उसको बाद में बात करेंगे। और देखिए, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, इट्स ऑल्सो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। मतलब आपके पास कोई फंक्शन है fx, बेस में, पावर में gx है। अगर बेस और पावर दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, तो इंफिनिटी पावर इंफिनिटी इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ये इनडिटर्मिनेट नहीं है, ये डिटर्मिनेट है। और कितना आ रहा है? इंफिनिटी। अगला देखिए,
स्टूडेंट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी हो गया, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी हो गया, और देखते हैं रूट ओवर इंफिनिटी, इट्स ऑल्सो अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। सेवेंथ नंबर, सेवेंथ नंबर, जब भी आपको कभी डाउट हो ना, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेना। बहुत बच्चे मेरे से बोलते हैं सर a by 0, let us assume that a is any positive number, a greater than 0, ये क्या आएगा? अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया, इट्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। इन सिमिलर मैनर a by इंफिनिटी ये किसको अप्रोच करेगा? जीरो। किसको अप्रोच करेगा? जीरो। ln जीरो, अगर जीरो का लॉगरिथम लूं मैं तो ये कितना आएगा? इट्स माइनस इंफिनिटी। ln जीरो कितना आएगा? माइनस इंफिनिटी। ln इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी कितना आएगा? इट्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। आपने ग्राफ देखा होगा लॉग का। लॉग का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। जब आप x अप्रोच करोगे इंफिनिटी को, ये x की वैल्यू है x एक्सिस पे, x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो आउटपुट किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को। y का आउटपुट भी किसको अप्रोच करेगा? इंफिनिटी को, प्लस इंफिनिटी को। लॉगरिथम ऐसे बढ़ते जाता है। और जब आप x अप्रोचिंग टू जीरो करोगे तो y अप्रोचिंग टू क्या होगा? माइनस इंफिनिटी। यही तो मैं यहां कह रहा हूं, जब x अप्रोच करेगा जीरो को तो ln जीरो माइनस इंफिनिटी, जब x अप्रोच करेगा इंफिनिटी, ln इंफिनिटी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। और देखिए बच्चे, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। साइन इंफिनिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इंफिनिटी? a greater than or equal to -1 less than or equal to 1. Sin infinity is any finite number in between -1 to +1. We don't know the exact value, but we know that value lying in between -1 to +1. और देखिए cos infinity, so also a greater than or equal to -1 less than or equal to 1. और देखिए 13 नंबर, जीरो पावर इंफिनिटी। बहुत बच्चे कहते हैं सर जीरो पावर इंफिनिटी इज इनडिटर्मिनेट, लेकिन मैं कहता हूं नो, इट्स वेरी सिंपल। जीरो कहते हैं सर, प्रूफ करके दिखाओ। हमने मान लिया y इक्वल टू जीरो पावर इंफिनिटी इज अ फंक्शन fx पावर gx। लेट्स टेक लॉगरिथम फॉर बोथ साइड। ln y इक्वल टू इंफिनिटी ln जीरो, ठीक है, इंफिनिटी ln जीरो, ln y इक्वल टू इंफिनिटी इंटू ln जीरो। अभी अभी बताया था इट्स अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी, माइनस बाहर ले लो, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इट्स माइनस इंफिनिटी। ln y की वैल्यू कितना आ गई? माइनस इंफिनिटी। y इक्वल टू ई पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ई पावर इंफिनिटी। ई जो है 1 से ग्रेटर नंबर है, 1 से ग्रेटर नंबर पे पावर इंफिनिटी करो। देखो a पावर इंफिनिटी अप्रोचिंग टू इंफिनिटी इफ a greater than 1, a power infinity approaching to 0 if a greater than 0 less than 1। और स्टूडेंट्स अगर ये एग्जैक्ट 1 ले लोगे तब की बात अलग है, लेकिन 1 से ग्रेटर वैल्यू लोगे तो 1 पावर इंफिनिटी मतलब 1 प्लस h प्लस समथिंग, या 1 माइनस h 1 माइनस समथिंग, 1 से बड़ी नंबर 1 से छोटी नंबर, दोनों केस में वैल्यू अलग अलग आएगी। यहां पे e क्या है? 2.71 समथिंग आता है। पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। इट्स अप्रोचिंग टू 1 अपॉन इंफिनिटी, दैट इज अप्रोचिंग टू 0।
आई बात समझ में? तो बहुत आसानी से इतनी सारी वैल्यूज इंफिनिटी की, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हमने कैलकुलेट कर लिया। आई बात समझ में? अगर स्टूडेंट्स आपको किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा एक एक पॉइंट में। इन्फिनिटी कुछ भी आपको कि सर इस फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, एक्स वाई जेड फंक्शन है सर, इसका आउटपुट क्या होगा, मैंने ट्राई किया कि आपको फॉर्मल डेफिनेशन बताई जाए, आपको प्रॉपर्टीज बताई जाए, इंफिनिटी होता क्या है मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, infinity is a behavior of a variable which continuously increases and passes through all limits, or minus infinity is a behavior of a variable which continuously decreases and passes through all limits. X equal to infinity is meaningless, x approaching to infinity is meaningful, x approaching to minus infinity is मीनिंगफुल। कोई वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू इंफिनिटी या इक्वल टू माइनस इंफिनिटी नहीं हो सकती, अप्रोच कर सकती है। मैंने कहा ओशियन में अमाउंट ऑफ वाटर यू कैन इमेजिन इट्स इंफिनिटी, अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशियन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी प्लस समथिंग और माइनस समथिंग इट्स अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ओशियन में थोड़ा सा वाटर डाल दो या थोड़ा सा निकाल लो या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक ओशियन में वाटर उसका 2 गुना कर दो, वो इंफिनिटी ही आएगा, वो कोई 2 इंफिनिटी नहीं हो जाएगा। यहां एलिमेंट्री अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। इंफिनिटी डजंट ओबे लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का होल डिस्कशन मिस्टर इंफिनिटी के ऊपर था। जो भी आपका डाउट हो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा कमेंट में, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। आज का सेशन यहीं पे फिनिश करते हैं।